नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है दोस्तों फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। और इस एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, ये वीडियो मैं 6 सितंबर के लगभग 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5% से ज़्यादा की इसमें गिरावट है। लोअर सर्किट स्टॉक में लग चुका है। लगातार 2 दिन, ठीक है, लगातार 2 दिन स्टॉक अपर सर्किट में रहने के बाद आज वापस से लोअर सर्किट चल रहा है। तो जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये स्टॉक में चल क्या रहा है, क्योंकि जैसे ही कंपनी एक्स बोनस हुई है, जी हाँ, थोड़े दिन पहले ही एक्स बोनस हुई है, उसके बाद स्टॉक ने ये कहीं गई नहीं है, ऑलमोस्ट जहाँ थी वहीं है। अब आप 2-4-5 पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट निवेशक अब ये सोच रहे हैं ये इस प्रकार की जो वॉलेटिलिटी चल रही है प्लस बाजार जिस तरह ऊपर चल रहा है, गिरावट के चांसेस कहीं जा रहे हैं, आखिर इस पेनी स्टॉक में करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की फिलाटेक्स फैशन में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट याद रखिएगा ये जो आप कह सकते हैं स्टॉक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई रिस्क का स्टॉक है। प्रॉब्लम ये हो सकती है शायद ये स्टॉक ज़ीरो भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम आया है, जो खबरें आई हैं, वो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो क्या खबरें हैं और फ्यूचर को लेकर के क्या मेरा पर्सनल रहा है, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी ये वीडियो रिकमेंड हो। अब चलते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए, पिछले 1 साल में स्टॉक आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आपको 50% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है, और ये एक्स बोनस के हिसाब से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखिए, फिलाटेक्स फैशन में कुछ खबरें अच्छी आई। क्या अच्छी आई? देखिए, कंपनी को पिछले 2-3 महीने में 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। इनकी जो सब्सिडरी है, आप कह सकते हैं जो मार्बल्स और टाइल्स का काम करती हैं, उनको मिल चुकी है। और ये निवेशकों को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार, अभी तो स्टॉक में बिजनेस आ रहा है तो चीज़ें अच्छी होंगी। और जो इन्हें ऑर्डर मिला है वो मेरे ख्याल से 3 साल या 5 साल का है, ठीक है। एक लेटेस्ट जो है वो 5 साल का, इतना तो मुझे याद है। तो जो 5 साल है, तो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। प्रॉब्लम कहाँ पे? देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि फिलाटेक्स फैशन जो है ना, एक बहुत ही छोटा स्टॉक है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप किसी भी स्टॉक में एक्स बोनस होने के बाद अगर आपको लग रहा है आप उसमें बहुत जल्द बहुत सारा पैसा बनाएंगे, प्लीज़ सोच लीजिए, ऐसे होने के चांसेस न के बराबर रहते हैं। जी हाँ, मैं फिर कहूँगा, ऐसा होने के चांसेस न के बराबर रहते हैं, क्योंकि एक्स बोनस के बाद स्टॉक में ना एक या तो कंसोलिडेशन आता है या गिरावट होती है, ठीक है। और ऐसा होता ही हमने बहुत सारा देखा है, स्पेशली पेनी स्टॉक में, फिलाटेक्स फैशन में हो रहा है, साकुमा एक्सपोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो, इस पर मैटर नहीं करता, इस प्रकार की गिरावट होती है और हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। हाँ, फिलाटेक्स फैशन क्या आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टॉक है? तो पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है फिलाटेक्स फैशन को काम अच्छा मिल रहा है, फ्यूचर मुझे ब्राइट लगता है, लेकिन स्टॉक प्राइस कहीं जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। एक सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा खर्चा है, वो मुझे डर है, माफ़ कीजिएगा, वो ये है कि बाज़ार जो निफ्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर बाज़ार में कोई बहुत बड़ा क्रैश या बहुत बड़ी गिरावट होती है, तो भाई साहब आपका फिलाटेक्स फैशन बचेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसमें भी गिरावट होगी और स्टॉक एक बार 1 रुपये भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो निवेशक जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इन प्रकार के छोटे स्टॉक से निवेश करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं। स्टॉक ऊपर भी चला जाएगा, आप सेल ऑर्डर लगा दोगे, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता है। तो ये चीज़ के भी इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार के पेनी स्टॉक में आप सोच रहे हैं कि यार मैं 1 लाख स्टॉक खरीद लेता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो भाई साहब रिस्क है इसमें। तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा हिस्सा दें इसे, ताकि अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। अब आते हैं फिलाटेक्स फैशन में। देखिए, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू से भी सस्ता चल रहा है ये, ओके। अभी ये मेरे ख्याल से एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं पता मुझे, बट अगर इस हिसाब से एडजस्ट भी मानेंगे
तो प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता है। स्टॉक की पी बहुत महंगी है। क्यों है मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक सी है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। ROC ROE मैं कहूँगा बहुत ही बिलो है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार का ये स्टॉक है, जिस प्रकार पेनी स्टॉक है, उस हिसाब से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं है। मैंने बाज़ार में इससे भी कई घटिया स्टॉक को बहुत ज़्यादा चलते देखा है। ओके, आप देखिए पेट्रोस्की स्कोर 5 है, यानी फाइनेंशियली कोई बहुत ख़राब नहीं है ये स्टॉक, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है 6.5% का, इस साथ ही साथ ₹1 का फेस वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो भाई ये जो कंपनी है ना कोई ख़राब नहीं है। हाँ, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉक्स, अब आप समझ जाइए ये सॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे हैं। ओके, तो कोई ऐसा बिजनेस ये नहीं करता जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग हो, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता। अनऑर्गेनाइज प्लेयर के सामने उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा इनको आप कह सकते हैं कंपटीशन मिलता है। ओके, तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। ओके, अब आप देखिए यहाँ प्रोज और कॉन्स में क्या है। प्रोज आपको यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, भरे हुए हैं। कॉन्स क्या क्या हैं कि भैया डिविडेंड नहीं देती, नो डाउट कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 24.8 है, ये भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं लगता है। ओके, अब आते हैं इसके क्वार्टरली नंबर से नज़र डालते हैं। देखिए जून क्वार्टर पे अगर आप देखेंगे कंपनी को 24.21 करोड़ का रहा है। ओके, लेकिन जो जून क्वार्टर रहता है ये इस कंपनी के लिए काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, सीजनली वीक स्टॉक रहता है। क्योंकि देखिए 2021 में 6.47 करोड़, उसके बाद यहाँ बढ़ोतरी हुई। जून में 37.98 करोड़, वहाँ से जंप हुआ। फिर जून 2023 में 19 करोड़, वहाँ से शानदार जंप हुआ। तो भाई साहब जून में तो इसमें कम आया है, अब आपको जंप देखने को मिलेगा। हाँ, कंपनी लगातार प्रॉफिट ज़रूर दे रही है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट इनका आया था सितंबर में 4.5 करोड़ ज़्यादा का, ठीक है। तो ये कंपनी प्रॉफिट ज़रूर दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है सितंबर का जो क्वार्टर आने वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सितंबर में चीज़ें अच्छी दिखती हैं, और आपको मैं बता दूं सितंबर और मार्च 2 क्वार्टर बहुत अच्छे रहते हैं कंपनी के लिए। ओके, तो अगर सितंबर मार्च में चीज़ें अच्छी दिखती हैं तो आप पाएंगे कंपनी के स्टॉक में एक आपको जंप ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, अब चलते हैं नीचे। देखिए नो डाउट ट्रेड्स हुए हैं यहाँ पे, आप देखें। अगर मैं ट्रेड्स में जाऊँ, करेंटली बल्क ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो 28 अगस्त को क्या हुआ भैया, ₹1.25 में बाइंग हुई है और सेलिंग भी हुई है। लेकिन सास ट्रेडिंग यानी इंटरनल ट्रेडिंग कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की आपको नहीं दिखेगी, बल्कि आप देखें यहाँ पे सितंबर 2023 में आपको जो प्रमोटर है प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू आपको अपना स्टेक बढ़ाते ही दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो यहाँ आपको बढ़ती दिखाई दे रही है। ओके, और पब्लिक की यहाँ पे आप देखेंगे तो होल्डिंग घटी है। जून में 75.16%, यानी जो पब्लिक है उसने अपना माल ज़रूर बेचा है दोस्तों। कोई बहुत बड़ा नाम हो ऐसा मुझे लगता नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, मधुसूदन सिक्योरिटीज़ 6% के आसपास की स्टेक रखी है और उन्होंने बेचा नहीं है, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। मुझे ये लगता है कि फिलाटेक्स फैशन में वो निवेशक जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं भाई चीज़ें तो ख़राब होनी आएंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, मुझे इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है हाँ आप नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक पेशेंस मांगेगा। देखिए कंपनी के जो डेबिटर डेज है मार्च 2024 में वो 314 दिन ही रहे हैं, यानी पेमेंट उनको आज भी लगभग इतने समय में मिल रही है, जो कि अपने 2021 में 928 हो गई थी, वहाँ से आपको कमी देखने को मिल रही है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर मैं ऊपर जाऊँ और बात करूँ बैलेंस शीट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस बार जो प्रेफरेंस इशू के मार्च 2024 में 1469 करोड़ का इसमें रिजर्व है। बैलेंस आप बोरिंग देखेंगे तो मात्र 50 करोड़ रुपए की है। तो अब फाइनेंशियली स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई मिरेकल ये नहीं करने वाला है कि यहाँ से स्टॉक कोई 100-500 रुपये चला जाएगा। ये स्टॉक आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ले सकते हैं। बाजार में ओवरऑल जब मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, फिलाटेक्स फैशन भी आपको भागते दिखाई देगा। ये वो समय रहेगा जब आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, इस स्टॉक में खरीदारी करने की सोच सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज फिलाटेक्स फैशन काफ़ी लंबे समय तक या तो नेगेटिव रहने वाला है या कंसोलिडेशन रहने वाला है। सितंबर और मार्च, मैं आपको फिर बता दूं, सितंबर और मार्च ये दो इसके प्राइम मंथ रहते हैं, प्राइम क्वार्टर रहते हैं। इन दोनों क्वार्टर में अगर कंपनी काफ़ी शानदार काम करती है तो एक बूस्ट, एक जंप आपको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंतर है, चैनल को फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंतर है। जय हिंद दोस्तों।